बफे की शुरुआत। वॉरेन बफे का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उनके पिता हॉवर्ड बफे एक सफल व्यवसायी और कांग्रेस के सदस्य थे। बफे के पिता ने शेयर बाजार में उनकी शुरुआत तब की जब वे केवल 11 वर्ष के थे। उन्होंने सिटीज सर्विस प्रॉफिट के 3 शेयर खरीदे, जो जल्द ही 25% चढ़ गए। यंग वॉरेन निवेश करने के लिए अडिग था। उन्होंने शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर किताबें पढ़ना शुरू किया, और जब तक वे हाई स्कूल में थे तब तक वे शेयरों में निवेश कर चुके थे। अपनी शिक्षा को निधि देने के लिए बफे ने गम, कोका कोला की बोतलें और गोल्फ की गेंदें घर घर बेचीं। एक कॉलेज के छात्र के रूप में बफे ने नेब्रास्का विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां वे ऑनर सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने निवेश करना जारी रखा। बेंजामिन ग्राहम की सुरक्षा विश्लेषण नामक एक पुस्तक उठाई, जिसने उनके निवेश के तरीकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। बफे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया बिजनेस स्कूल गए, जहां उन्होंने ग्राहम की सलाह के तहत अध्ययन किया। उन्होंने निवेश का विश्लेषण करने के अनुशासित दृष्टिकोण के बारे में सीखा और उन्होंने ग्राहम की फर्म के लिए स्टॉक विश्लेषक के रूप में काम किया। बफे ने 1951 में कोलंबिया से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ओमाहा वापस घर चले गए। बफे द इन्वेस्टर। बफे का पहला निवेश बर्कशायर हैथवे नामक एक कपड़ा निर्माण कंपनी में था। इसने एक निवेशक के रूप में उनके आजीवन करियर की शुरुआत की, लेकिन कपड़ा कंपनी पहले से ही एक असफल व्यवसाय थी। बफे ने अन्य व्यवसायों में निवेश करने के लिए कंपनी की अतिरिक्त नकदी का इस्तेमाल किया। अंततः बर्कशायर हैथवे के सीईओ बन गए। बफे ने उन कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, जिनका अच्छा प्रबंधन और कमाई में वृद्धि का लंबा इतिहास रहा है। इन वर्षों में बफे के निवेशों में कोका कोला, वेल्स फार्गो और अमेरिकन एक्सप्रेस सहित दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित कंपनियां शामिल हैं। वह बार बार खरीदने और बेचने के बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, वर्षों या दशकों तक स्टॉक रखता है। इस रणनीति ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया है। बफे का परोपकार। 2010 में वॉरेन बफे और बिल गेट्स ने द गिविंग प्लेज की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे धनी लोगों को धर्मार्थ कारणों के लिए अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल है। इस पहल ने दुनिया भर में 200 से अधिक अरबपतियों की प्रतिबद्धता को आकर्षित किया है। बफे ने अपने जीवनकाल में 31 अरब डॉलर से अधिक की राशि दान में दी है, ज्यादातर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दी है। बड़ी संख्या में दान करने के बजाय बफे का मानना कि कुछ कारण जिनके बारे में कोई भावुक है, एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनाने में अधिक प्रभावी हैं। बफे का नेतृत्व। बफे बर्कशायर हैथवे में अपने बुद्धिमान नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक चलाया है। वह प्रबंधन के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण में विश्वास करता है, जिससे बर्कशायर हैथवे कंपनियों के सीईओ को वह करने की अनुमति मिलती है जो वे सबसे अच्छा करते हैं। वह भरोसेमंद लोगों के साथ व्यापार करने के महत्व पर भी जोर देता है। अपनी अपार संपत्ति और सफलता के बावजूद बफे विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं। वह अभी भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था, और अत्यधिक भव्य जीवन शैली जीने में विश्वास नहीं करते हैं। वह अपनी मितव्ययिता, साधारण कपड़े पहनने और फास्ट फूड रेस्तरां में खाने के लिए जाने जाते हैं। बफे की निवेश सलाह। अपने पूरे करियर के दौरान बफे ने अपने निवेश ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया है। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में शामिल हैं: जब दूसरे लालची हों तो भयभीत हों, और जब दूसरे भयभीत हों तो लालची हों। एक अद्भुत कंपनी को एक उचित कीमत पर खरीदना बेहतर है बजाय एक उचित कंपनी के एक अद्भुत कीमत पर। कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वह है जो आपको मिलता है। बफे इसमें निवेश करने से पहले किसी व्यवसाय के मूल सिद्धांतों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। वह निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे मजबूत आय वृद्धि वाले व्यवसायों की तलाश करें और अपने साथियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करें। उन्होंने यह कहते हुए धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया कि निवेश का मतलब जल्दी पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के लिए बड़ी कंपनियों पर बने रहना है। बफे की विरासत।
वॉरेन बफे वित्त और व्यापार की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। उनके निवेश ज्ञान ने अनगिनत निवेशकों को सफल होने में मदद की है और उनके परोपकार ने दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उन्होंने कई लोगों को समाज को वापस देने और एक विनम्र और विचारशील जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित किया है। जैसे जैसे बफे 90 के दशक में पहुंच रहे हैं, उनकी विरासत आने वाले कई वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।